आज की वीडियो में साथियों बात होगी आपसे नवरात्रि का पूजन शास्त्रीय और आध्यात्म की दृष्टि में ये किस तरीके से पूजन का विधि विधान है। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर। सबसे पहले नवरात्रि चल रही है तो इनकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके जीवन में उन्नति, उत्साह, उल्लास, प्रगति के पथ निर्मित करें। यह नवरात्रि आपने निश्चित तौर पे नवरात्रि की जागरण, पूजन, अर्चन किया होगा। तो पहले तो यह होता है कि सुबह उठते हैं हम, पंचोपचार या कुछ लोग षोडशोपचार पूजन करते हैं। शास्त्रीय विधि विधान से पूजन पाठ चलता है, व्रत रखते हैं और रात्रि में जागरण भी किया जाता है। तो ये नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है साथियों? ये जो यात्रा है, आप सरल से कठिन की यात्रा करते हैं कहना चाहिए। यानी कि ये पूजन पाठ से व्यक्ति को उस शक्ति से जोड़ने का काम किया जाता है। जब आप ये शुरू में पूजा पाठ करते हैं तो आप धीरे धीरे उस वास्तविक आध्यात्मिक पूजन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। आपने कभी विचार किया साथियों कि ये नवरात्रियां हैं, क्यों नाम दिया गया है? इसका कारण ये है कि हमारी जो आत्मा अज्ञान के अंधकार में सोई हुई है, उसको जगाने के लिए ये बताया गया है। जब ये पूजन अर्चन हमारा दिन में भी चलता है, रात्रि में भी चलता है, इसका केवल इतना ही मतलब है कि हम जो हमारी आत्मा सोई हुई है, अज्ञान के अंधकार में ढकी हुई है, उसको जगाने के लिए। तो कुल मिला के ये संकेत है कि उसको जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए कब, यानी कि रात्रि में सोते हैं, तो इसलिए रात्रि का नाम दिया गया है। जागना किन चीज़ों से? असत्य से, अधर्म से और आलस्य से, मानसिक कुंठा से, नकारात्मक विचारों से। वर्ष में नवरात्रियां साथियों 4 आती हैं। 2 गुप्त नवरात्र कहलाते हैं और 2 जागृत नवरात्रियां कहलाती हैं। तो ये अश्विन मास में जो नवरात्रि होती है, इनका सर्वाधिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, मोहल्ला मोहल्ला दुर्गा प्रतिमाएं रुपाई जाती हैं या प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उनका 9 दिन तक बहुत जगराता करते हुए पूजन अर्चन होता है। एक आती हैं माघ के महीने में, इसके बाद, और माघ के बाद, माघ महीना मतलब जनवरी फरवरी के समझ लें आप, और उसके बाद जो आती है वो आती है मार्च और अप्रैल, यानी कि चैत्र नवरात्र कहलाते हैं। उसमें भी जवारा रखे जाते हैं, पूजन अर्चन, कई जगह प्रतिमाएं भी रखी जाती हैं। और तीसरा जो नवरात्रि हैं वो चैत्र के हो जाते हैं, और चौथे जो नवरात्रि हैं वो आते हैं आपके सितंबर। चौथे नवरात्रि जो होते हैं वो आषाढ़ के माह में, यानी कि लगभग ये मान चलें आप जून और जुलाई के मध्य में कहीं भी आते हैं। तो इन नवरात्रियों में तो वैसे तो महत्व है कि हर 3 माह में जो नवरात्रि आती हैं उनमें पूजन, पठन और व्रत रख के ये शक्ति आराधना व्यक्ति को करनी चाहिए, और इससे आपको बहुत ही ऊर्जा, उत्साह, उमंग प्राप्त होता है। पर यदि आप नहीं कर पाते चारों, तो 2 कर लें, और 2 नहीं कर पाते हैं तो एक अश्विन मास का जो नवरात्रि है इसका तो आपको उपवास भी रखना चाहिए और पूजन पाठ भी करना चाहिए यदि आप शक्ति संचय करना चाहते हैं। ये वर्ष भर के लिए आपकी शक्ति संचय हो जाती है। तो सबसे पहले बात हो चुकी है कि आप सुबह उठते हैं, पूजन, पंचोपचार, षोडशोपचार, जो भी विधि विधान वो आप करते हैं। और इसके बाद इसका हम आज चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर आध्यात्मिक महत्व। ये संदेश क्या है व्यक्ति के लिए? इस संदेश ये देता है कि जिस प्रकार से इस जो अपन दुर्गा जी की आरती करते हैं उसमें देखें
पहला है मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, यानी कि एक संकेत दिया गया है कि जिस शक्ति का हम आराधन करते हैं वो कहाँ पर है, जहाँ पर ये हम तिलक लगाते हैं, यानी कि हमें आज्ञा चक्र जो है ये उत्तेजित या इसको सक्रिय करने के लिए ये पूरा पूजा पाठ किया जाता है। मांग सिंदूर विराजत, यानी कि जहाँ तक मांग से लेके सिंदूर विराजता है, यानी कि जो ब्रह्म रंध्र है इधर कपाल में स्थित ब्रह्म रंध्र, तो ये संकेत है मांग सिंदूर विराजत, ठीक है ना। और इसकी जो आभा का वर्णन किया गया है या स्वरूप का वर्णन किया है तो कनक समान कलेवर, यानी कि ये जो देखने में है वो स्वर्ण के समान इस शक्ति या आत्मा जो है हमारी, उसका जो आभा मंडल है वो स्वर्ण के समान है। और रक्त पुष्प गलिमाला, जिस प्रकार से जाशौन या गुड़हल बोलते हैं उसके पुष्प हैं, उनका रंग है, या कहें कि जिस प्रकार से रक्तांबर राजे, कई बार आप देखते हैं कि लाल लाल रंग का सायंकालीन या सुबह जो आसमान होता है उस प्रकार की आभा आत्मा की हमारी है। वो देखने से, जानने से या अनुभव करने से ही आपको समझ में आएगा। जब आप एक स्थूल पूजन करते करते और अपने मन में ध्यान लगाएंगे या धारणा करेंगे तो उस समय आपको इन चीज़ों का आभास होगा। ऐसा कहा गया है साथियों, जब आप इस प्रकार से ध्यान करते हैं पूजन करने के उपरांत, जब इस प्रकार का आप ध्यान करते हैं तो ऐसा कहा कि मृग मद चंदन, यानी कि जो मृग का मद यानी कस्तूरी जैसी सुगंध आपको आने लगती है। आप जब ध्यान करते हैं, देखते हैं स्वर्ण समान आभा देखते हैं, उस समय आपको जो एक सुगंध महसूस होती है। जब ध्यान आपका प्रगाढ़ होने लगता है, बहुत अधिक आपकी जो आत्मा है परिष्कृत होती जाती है, उस समय आपको एक कस्तूरी जैसी सुगंध आपको आएगी। एक संकेत यह भी है कि कानन कुंडल शोभत नाशाग्रे मोती, यानी कि हमारे कानों से नो नेगेटिव थॉट, यानी किसी भी किस्म के नेगेटिव असत्य, व्यभिचार, चोरी, छल, कपट, इस प्रकार की कोई भी बातें इन दिनों आपको नहीं सुनना चाहिए। आपके कुंडल यानी कि आपके जो कान हैं इनमें ताले डले रहना चाहिए कि आप किसी भी किस्म के नेगेटिव थॉट ना सोचेंगे ना ही देखेंगे, और अपना ध्यान बिल्कुल सीधा भ्रिकुटी के मध्य यानी कि नासाग्रे मोती ध्यान लगाएंगे आप, तब आपकी शक्ति जो आत्मा की शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। और फिर कहा गया है आगे कि शुंभ निशुंभ विदारे, यानी कि आपके जो शुभ और अशुभ विचार मन में चलते रहते हैं यह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो शुभ अशुभ जो विचार आपके वो नष्ट हो जाते हैं, तब आपकी बुद्धि रूपी जो आत्मा की जो बुद्धि काम करती है तो उससे महिषासुर यानी कि आपके अहंकार का धीरे धीरे नाश होने लगता है। आपकी जब बुद्धि जागृत हो जाती है, आत्मा की शक्ति आपकी बढ़ जाती है, उस समय आपका अहंकार खत्म होने लगता है। धूम्र बिलोचन नैना निश दिन मदमाती, आगे कहा गया है साथियों कि धुंधली दृष्टि ये हमारे व्यक्तित्व का या कहना चाहिए हमारे स्वभाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है कि हम कहीं जाते हैं और बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज करते देख ही नहीं पाते हैं, यानी कि हमारी जो दृष्टि है बहुत ही धुंधली हो गई है, कमज़ोर हो गई है। तो जब हम माता का पूजन अर्चन करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती है कि हम जहाँ भी जाते हैं वो पूर्णतः हर बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम ये पूरा विधि विधान से स्थूल पूजन या शास्त्रीय पूजन पद्धति करते करते साथ में यह आध्यात्मिक पूजन यानी ध्यान धारणा वाला ये भी आप करेंगे, तब आपके अंदर दिव्य दृष्टि का जन्म होगा, जिससे आपको आगम आगे का पीछे का सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। यानी कि हमारी धुंधली दृष्टि का इतना अधिक आजकल वो हो गया है, हमारे मस्तिष्क में लोगों की इतनी व्यस्तता है, यानी एक काम पे फोकस होता नहीं है, कहीं ये काम करते वो काम करते। हमारे एक साथी हैं मित्र, तो वो इतना अधिक भूलते हैं कि वो अपने परिवारजनों को ही भूल आते हैं। कई बार उनको ये भ्रम होता है कि जैसे उन्हें ताला डाला और चले गए तो वो सोचेंगे कि यार पंखा मैंने बंद किया है कि नहीं किया है,
तो आजकल उन्होंने एक नई व्यवस्था बना के रखी, वो फ़ौरन जब घर से निकलने लगते हैं तो पहले पंखे की फ़ोटो खींच लेंगे, घर में ताला डालेंगे उसकी फ़ोटो खींच लेंगे, ताकि वो अपने ऑफिस में जब जाएंगे और जब उनके दिमाग में आता है कि यार मैंने पंखा बंद किया है कि नहीं, तो फिर वो मोबाइल निकाल के देख लेते हैं। तो इस प्रकार की धुंधली दृष्टि जो यानी कहने चाहिए आ जाती है, तो उसका वे निराकरण है। जब आप अच्छे से ध्यान धारणा और पूजन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके मन से गायब हो जाती हैं और अच्छी अष्ट सिद्धियाँ प्रकट होती हैं, जो आगे आपको बताऊंगा। आगे कहा गया है कि चंड मुंड दोई मारे, यानी तर्क और वितर्क। चंड और मुंड का आध्यात्मिक दृष्टि में जो हमारे मन में तर्क वितर्क उठते रहते हैं कि ऐसा हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, क्या होगा, ये चीज़ें धीरे धीरे सब खत्म हो जाती हैं। और सौणित बीज हरे, यानी कि जो हमारे मन में उठने वाले विचार हैं वो रक्त बीज से कहा गया है, रक्त बीज की तरह। एक विचार खत्म होता है, दूसरा जन्म लेने लगता है। तो उसके लिए कहा गया है कि खड़ग खप्परधारी, एक हाथ में खड़ग और एक में खप्पर, एक हाथ से उसको काटा आपने तर्क और कुतर्क को, और दूसरा कि नया विचार जन्म न ले, इसका सामंजस्य आपको बनाए रखना है। तब इस प्रकार से कहा गया है कि चंड मुंड दुई मारे सौणित बीज हरे। इस प्रकार से जब वो नष्ट हो जाते हैं तो आपकी आत्मा और निखर जाती है। तब आगे कहा गया है कि ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, सरस्वती, आपको अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और अपूर्व धन लक्ष्मी ये सब आपको प्राप्त होने लगती हैं और स्थायित्व आता है आपकी आत्मा में। माता पार्वती जब आपकी प्रसन्न हो जाती हैं। ये अष्ट सिद्धियों के बारे में चर्चा साथियों अगली वीडियो में होगी, हालांकि अभी ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। आगे इसके बाद क्या है, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। जब आपकी ये आराधना सिद्ध हो जाती है तो 64 किस्म की जो योगनियाँ हैं, 64 प्रकार की जो सिद्धियाँ हैं वो आपको हस्तगत हो जाती हैं। तो बहुत से लोग इन्हीं सिद्धियों में भ्रमित होकर और उनका वो करने लगते हैं। कहना चाहिए कोई तांत्रिक बन जाता है, तो पता चला कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ बन गया। ये छोटी मोटी सिद्धियाँ आपको प्रलोभित करेंगी, इनसे आपको बच के आपको माता का जो ध्यान है, पूजन है, अर्चन है, बंधन है, ये आपको जारी रखना है। तब आपकी आत्मा प्रगाढ़ होती जाएगी, इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। मन रूपी भैरव नाचने लगते हैं। कहना चाहिए कि 64 प्रकार की जब योगनियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो हमको आनंद की वर्षा होने लगती है, हमारे अंदर अष्ट सिद्धियाँ जागृत हो जाती हैं और हमारा जो मन भैरव के रूप में है वो प्रसन्न हो जाता है। आगे कहा गया है तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, यानी कि इस प्रकृति की नियंता जो है वो माँ भगवती आराध्या हमारी जगदम्बा हैं। तो इनका पूजन अर्चन करने से हमारे जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं और सुख संपत्ति संपूर्ण रूप से हमको प्राप्त होती है। इसके बाद आगे है श्री माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। इस प्रकार की जब आपको एक आभा या ज्योति के दर्शन होंगे, ये आप बढ़ाते जाएंगे, आगे जाते जाते ये इस प्रकार की कोटि यानी कि लाखों ज्योति के समान आपको जो उज्जवल प्रकाश है या धवल स्वर्णमय प्रकाश है वो दिखेगा। तो उससे आपकी सिद्धियाँ और बढ़ती जाएंगी और आप जीते जागते देवता बन जाएंगे, यानी कि आपकी आत्मा जो है परमात्मा से मिलन हो जाएगा। यही है सच्ची आराधना नवरात्रि की। जब आप के मन से सारे जो असत्य, व्यभिचार, चोरी, अभिमान, ये सारे दुर्गुण दूर हो जाएं और आपके अंदर सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और संतोष, ये सारी चीज़ें, ब्रह्मचर्य, ये प्रकट होने लगे, तो आप ये समझें कि धीरे धीरे आपके जो पूजन अर्चन है वो आपने सही किया है और आपके पूजन का जो फल है वो आपको प्राप्त हो गया है। अष्ट सिद्धियाँ जो अगले वीडियो में आपसे चर्चा होगी। आज आपसे लेता हूँ मैं विदा। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में आप जरूर देखें, उसमें जो नवरात्रि का पूजन हम इस ढंग से करते हैं कि बाहर कठिन पूजन और अंदर आत्मा में
आपके ये आराधन जब चलता रहेगा और ये शक्तियाँ आपकी सृजित होंगी, यानी कि बढ़ेंगी आपकी, तो उस समय आपको अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। वो कौन कौन सी अष्ट सिद्धियाँ हैं वो अगली वीडियो में चर्चा होगी। नमस्कार।